हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अर्धवार्षिक पेपर जो 6 तारीख से शुरू होंगे और आप लोगों का हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा में विषय हिंदी का पेपर डालने को बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया हिंदी का पेपर डालिए, क्योंकि जो हिंदी का पेपर है उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो हिंदी का पेपर होने वाला है, ये जो होगा 80 to 90% आप लोगों का मैच करेगा रियल पेपर से। और अगर 100% मैच करने वाला पेपर चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर पैसे लग रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या रहता है कि जो व्हाट्सएप में रहता है, हम लोग ईजीली चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो रहता है स्ट्राइक वगैरह का डर रहता है, और जो रहता है वीडियो जो है टेक डाउन करवा दी जाती है कुछ ही टाइम में। तो बच्चे जो रहते हैं वो वीडियो देख नहीं पाते, इसलिए जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं बातों को साइड में, अब आ जाते हैं अपने पेपर की तरफ। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। 6 नंबर के सही विकल्प आप लोगों के पूछे जाएंगे। पहला सवाल बहुत ईजी, मीराबाई ने के आराध्य देव कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण जी। एंड अब आ जाते हैं करुण रस का स्थाई भाव, तो वो होता है आप लोगों का शोक। एंड फिर है मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी का नाम क्या था? तो मियाँ साहब की, मियाँ कल्लन की, मियाँ रहमत की, बहादुर शाह। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये काफ़ी इजी है, अगर चैप्टर पढ़ा है तो पता ही चल जाएगा पहली नज़र में देख के। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वो आते हैं 8 प्रकार। फिर है लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर, ओके। एंड फिर है पुराने समय में मनोरंजन के साथ संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करता था? आप लोगों का नौटंकी, तमाशा, ये सभी करते थे। जितने ऑप्शन में दिए गए हैं उपरोक्त सभी, ओके। फिर आते हैं अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो वाणी का डॉक्टरेट को कहा गया है? तो कबीर को कहा गया है वाणी का डॉक्टरेट। प्रबंध काव्य के अंतर्गत संकेत आते हैं। और पंडित आलोपी दीन लक्ष्मी पर अखंड विश्वास रखते थे। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहते, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संगीत के क्षेत्र में लय 3 प्रकार के होते हैं। एंड संरचनात्मक शब्द की उत्पत्ति धातु के चर धातु से होती है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। चलिए अब आ जाते हैं, अपनी सही जोड़ियां बनाकर लिखनी है। चंपा काले अक्षर नहीं पहचानती, इसमें आ जाएगा आप लोगों का त्रिलोचन ने ये जो कविता लिखी थी, त्रिलोचन जी ने ये कविता लिखी थी। फिर है आप लोगों का संकेत जो है महाकाव्य है। कर्मवीर, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। कर्मवीर किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है कि सितारा वादन किसकी है? तो सिंपल सा है, माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है कर्मवीर। फिर है स्वर सामग्री, फिर आप लोगों की लता मंगेशकर आ जाएगा। दूरदर्शन का नामकरण हुआ था 1976 में। और फिर है आप लोगों का छठवा वाला एज यूजुअल सितार वादन में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है एक वाक्य में उत्तर देने हैं, 7 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर है कवित्री रोने के लिए क्यों बचना चाहती थी। फिर है खंड काव्य की परिभाषा लिखनी है। और फिर पंडित आलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो मैनेजर पद पर नियुक्त किया था, ओके, मैनेजर, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी में प्रस्तुत मुहावरे लिखिए। नमक का दरोगा कहानी में प्रस्तुत मुहावरा लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी मुहावरा लिख देंगे। नमक का दरोगा कहानी में जो मुहावरा दिया गया है उसी मुहावरे को लिखना है, ओके। फिर है लता जी को लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या था? तो गायन था उनका मुख्य मार्ग लोकप्रियता का। और नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई? तो सच्चाई की ही जीत हुई। और आप लोगों को पता ही होगा, और जो थे धन को आगे झुकना ही पड़ा, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो 7 नंबर का सवाल, मतलब 7 नंबर के हो जाएंगे। और ये 7वां वाला रहा, 7वां वाला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चिंतामणि मणि किसका आप लोगों का निबंध संग्रह है। अब आ जाते हैं सत्य सत्य। तो साधु ककड़ी भाषा का प्रयोग किसने किया था? कबीर ने किया था, जी हाँ। तो ये हो जाएगा सत्य, ओके। फिर छंद के गुणों की संख्या 9 होती, जी नहीं, छंद के गुणों की संख्या 9 नहीं होती। तो ये हो जाएगा असत्य। मियाँ नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया, तो ये हो जाएगा सत्य। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। और आप लोगों का संवेद के चित्रकार के निर्देश दिए गए हैं।
तो ये हो जाएगा। फिर जनसंचार माध्यम का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो जी नहीं, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ओके, फिर मीराबाई ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा, 2 नंबर के सवाल आ जाते हैं अब आप लोगों के। ये 2 नंबर के सारे सवाल आप लोग देख सकते हैं। एंड आगे की जो PDF है आप लोगों को डाउनलोड करने को मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पर तो मिल ही जाएगी, एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके आप लोग। फिर लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखनी है, डायरी लेखन के 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखनी है, एंड हिंदी में प्रकाशित होने वाले 3 समाचार पत्रों के नाम लिखने, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, एंड आप लोग और भी लिख सकते हैं। कुछ लोगों के घर पे भी आते होंगे कोई यूनिक वगैरह, ठीक है। फिर आता है जनसंचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं, ठीक है, तो ये बताने हैं जनसंचार के। इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन, TV वगैरह, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एंड फिर है छायावाद में कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखने, छायावाद के कवि लिखने और उनकी रचनाएं लिखनी है। 2 नंबर में आप लोगों के ये सवाल आएगा। एंड और ये सेकंड अथवा वाला रहे। फिर आप लोगों का 11वां वाला रहा सवाल, और 12वां वाला है नाटक और एकांकी में अंतर लिखने, और आत्मकथा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ओके, एंड फिर है राजभाषा किसे कहते हैं, एंड राजभाषा को उदाहरण देकर समझाइए। एंड आप लोगों का निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जिसका कोई शत्रु न हो, वो क्या होगा, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होने वाली। तो आप लोगों को इसका बताना है, एक शब्द में उत्तर देना है। ओके, फिर आप लोगों का आ जाता है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और कहाँ से संपादित हुआ था। फिर है शब्द युग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। शुक्ल युग की 2 विशेषताएं, निबंधकार एवं उनकी रचनाएं लिखनी है, और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखने हैं। एंड कबीर दास अथवा दुष्यंत कुमार की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष, साहित्य में स्थान। प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ओके, फिर आता है 18वां वाला सवाल, निपात शब्द किसे कहते हैं, एंड ये रहा निपात शब्द। और उसके बाद 19वां वाला सवाल ये आप लोगों का रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इनका सवाल भी देख सकते हैं। एंड ये 20वां वाला रहा, और ये 21वां वाला रहा, और 21वें वाले के सवाल, एंड ये इसके 8वां वाले के सवाल। ओके, एंड ये 22वां वाला रहा सवाल आप लोगों का कि नगर में अनियुक्तित विद्युत युक्त विभाग हेतु अध्ययनशील, इसमें आप लोगों को बताना है। और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। एंड फिर है निम्नलिखित में से एक विषय पर संक्षिप्त संग्रह निबंध लिखना है, तो कोरोना वायरस पर लिखना है, वनों का महत्व, विज्ञान वरदान और अभिश्राप, फिर जल का महत्व, साहित्य और समाज, इसके बारे में लिखना है। तो ये जो है पूरा का पूरा आप लोगों का पेपर जो है हमने इस वीडियो में दिखा दिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को क्या है, एक क्राइटेरिया जो है उसको कंप्लीट करना है। वो क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का, वो क्राइटेरिया रहेगा 50 लाइक्स का। एंड 50 लाइक्स अगर आप जो जैसे ही कंप्लीट करा देते हो, वैसे ही आप लोगों का सॉल्यूशन जो होगा अपलोड हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और 37,000 सब्सक्राइबर करवा दो यार जल्दी से, क्योंकि थोड़ी से ही सब्सक्राइबर बचे हैं, 300 सब्सक्राइबर्स और चाहिए अब हमें, तो जल्दी से जल्दी 37,000 सब्सक्राइबर करवा दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।